evening students, hope you all are doing well. Welcome to the Phonics Academia School online classes. Today we will going to study grade 4 subject science. Topic name is characteristics and life processes of organism. The subtopic is reading plus explanation of page number 8 and 9. So first of all take it out your science books and open page number 8. आज हम रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे पेज नंबर 8 और 9 की. एज यू रिमेंबर लास्ट डे वी हैव डिस्कस दिस प्लांट एनिमल्स जो हैं वो कैटेगराइज्ड हैं टू मेजर ग्रुप्स में, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में. सो आज हम जो है वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ को हम जो है वो चेक करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या कितना वो एक जैसे हैं. ठीक है. सो मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है. बैकबोन मतलब ये जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, जिनके पास ये होगी बैकबोन होगी वो वर्टिब्रेट्स होंगे, और जिनके पास बैकबोन या वर्टिकल कॉलम नहीं होगी वो इनवर्टिब्रेट्स होंगे. तो आज हम जो है वो इन चीज़ को डिस्कस करेंगे. बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर लिविंग थिंग्स. वर्टिब्रेट्स भी लिविंग थिंग है और इनवर्टिब्रेट्स भी लिविंग थिंग है. ठीक है. They need sunlight, food, air and water to grow. और उनको ग्रो करने के लिए sunlight, food, water और air की नीड होती है, जो कि एक living things की नीड होती है. Can you think of more similarities between vertebrates and invertebrates? क्या आज हम और बता सकते हैं इनकी similarities और dissimilarities के बारे में? All animals, vertebrates और invertebrates grow, move and reproduce. ग्रो भी करते हैं, मूव भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, दोनों वर्टिब्रेट्स भी और इनवर्टिब्रेट्स भी. अच्छा, वर्टिब्रेट्स में तो हम भी आ जाते हैं, स्नेक्स, डॉग, काउ, बफेलो सब आ जाते हैं. और जो इनवर्टिब्रेट्स उसमें स्पंजेस, इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स ऑन पेज नंबर 9. हमने पहले क्या पढ़ा? सिमिलैरिटीज पढ़ी कि वो ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, फूड चाहिए उनको, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए और वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ये तो उनकी सिमिलैरिटीज थी कि वो दोनों में ये काम होता है. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस कि इनमें क्या डिफरेंस है. वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विद अ बैकबोन. वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है. इनवर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जिनके पास बैकबोन नहीं होगी. ये पहला डिफरेंस है, मतलब क्या अलग है दोनों में. Vertebrates have an internal skeleton which is called endoskeleton. हमारा skeleton जो है वो बॉडी के अंदर है. तो vertebrates जितने भी हैं, डॉग है, कैट है, स्नेक है, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एनिमल है, तो उन सब का skeleton कैसा होता है? बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल होता है, अंदर की तरफ. तो हमारा भी अंदर की तरफ है skeleton. तो हमारे पास कौन सा skeleton है? जो skeleton अंदर की तरफ होता है उसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन. ठीक है. जो अंदर की तरफ होगा वो एंडोस्केलेटन. लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके पास बाहर होता है उनका स्केलेटन, उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन. एक्सो मतलब आउटसाइड, जो बॉडी के बाहर हो. तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है. वर्टिब्रेट यूजुअली हैव अ लार्जर बॉडी साइज. तो वर्टिब्रेट जैसे कि हम हैं, हमारा बॉडी साइज बड़ा है. ठीक है. और इनवर्टिब्रेट्स जो है वो स्मॉलर होते हैं वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में. अगर आप इंसेक्ट्स को देखें या स्पंजेस को देखें और स्टारफिश को देखें तो वो छोटे होते हैं साइज में. ठीक है. इनवर्टिब्रेट्स का साइज वर्टिब्रेट्स से छोटा होता है. वर्टिब्रेट्स मेक अप ऑलमोस्ट 3% ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज. इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उसमें 3% यानी 3% क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं. बाकी जो 97% है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि इंसेक्ट्स ज़्यादा है. इनवर्टिब्रेट जिनके पास बैकबोन नहीं है वो एनिमल्स ज़्यादा है, वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है. इनवर्टिब्रेट्स 97% है, यानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. और वर्टिब्रेट्स सिर्फ 3% हैं इस दुनिया में. ठीक है. फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर एग्जांपल ऑफ वर्टिब्रेट्स. फिश आ जाती हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जानवर, क्राउलिंग एनिमल्स, स्नेक वगैरह, लिजर्ड, और बर्ड्स. ठीक है. और मैमल्स जिसमें हम भी आते हैं, काउ, बफेलो, गोट, काउ, शीप, ये सब, हॉर्स, डंकी, ये सब मैमल्स हैं. तो इन ये जो है ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं. इंसेक्ट्स, बीज, क्रैब एंड फ्लैट वॉर्म्स आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट. इंसेक्ट्स हैं, क्रैब है, स्टारफिश है, फ्लैट वॉर्म्स हैं, जितने भी वॉर्म्स होते हैं ना, कीड़े जो होते हैं, वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स होते हैं. आई होप यू गेट इट. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की क्लासिफिकेशन. अब हमारे पास
बहुत सारे प्लांट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं हमारे पास। तो उनमें से हमारे पास 2 मेन कैटेगरीज हैं, फ्लावरिंग प्लांट जिन पे फ्लावर्स लगते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिन पे फ्लावर्स नहीं लगते। अच्छा, 2 मेजर कैटेगरीज है प्लांट्स की। उसके बाद दोबारा प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वो सीड प्रोड्यूसिंग है जिनके सीड्स लगते हैं, और इनमें नॉन फ्लावरिंग में 2 टाइप्स होते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग जिनके सीड्स आते हैं और स्पोर बेरिंग जिनके पास सीड्स नहीं होते, स्पोर्स दाने दाने से होते हैं, ऐसे बिल्कुल सीरियल टाइप, बिल्कुल पतले मोटे मोटे से दाने होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पोर बेरिंग प्लांट्स। तो ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। We will further discuss this thing in the next class. So you have to remember that classification में plants की 2 types हैं, flowering, non-flowering. Flowering में seed producing होते हैं और non-flowering में seed producing भी होते हैं और spore bearings भी होते हैं. We have some wordsmithing, radiographer, technicians जो होते हैं जो कि X-ray वगैरह करते हैं. Scallops, shellfish, endoskeleton, internal skeleton. इनके पास होगा वर्टिब्रेट्स के पास, एंड एक्सोस्केलेटन एक्सटर्नल स्केलेटन जो कि इनवर्टिब्रेट्स के पास होता है. फ्लोरेसेंट, गिविंग ऑफ लाइट, स्पोर बेरिंग, प्रोड्यूसिंग स्पोर्स. I hope you get the lecture. That's all for today. Revise it, learn it, and do your homework as well. Thank you very much for the day. Allah Hafiz.